आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चंस तो ज़रूर आए होंगे कि अगर एम्स से हम अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करेंगे तो एम्स में जो ट्यूशन फीस है वो कितनी लगती है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी होती है या नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा जो डाउट भरा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा बार पूछा है कि अगर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो क्या मेल कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक, तो ये जो छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको पता चल सके। सबसे पहले जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एम्स में जो बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टोटल कितनी सीट्स हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो टोटल जैसे आपको बीएससी नर्सिंग के लिए जितने एम्स में एडमिशन मिलेगा उसमें टोटल 14 एम्स हैं जिनमें आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और इन 14 एम्स में टोटल 966 सीट्स हैं जिन पर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलेगा। यानी जो ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 कंडक्ट करवाया जाएगा वो टोटल 966 सीट पर एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन डाउट है कि मतलब जो मेल कैंडिडेट्स की तरफ से है कि बीएससी नर्सिंग को क्या मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं एम्स से। तो आप एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एम्स का जो बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वही एडमिशन ले सकती हैं और एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। अब हम जो भी फीस वगैरह जो आपको पे करनी होती है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब भी ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2024 के लिए रिलीज होगा तो जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए उसके बाद जो आपको जो फीस पे करनी होगी उसमें दो कैटेगरी में फीस डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी और जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए जो टोटल फीस है वो 2000 रुपीज़ है और बाकी जो एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए जो फीस है वो लगभग 1600 है। ठीक है, तो इतनी फीस जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो आपको इतनी फीस जो है वो ऑनलाइन मोड से पे करनी होगी। ठीक है, जिनका एडमिशन एम्स में हो जाता है और उसके बाद मतलब एम्स के एग्जाम में जो सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनको एडमिशन कंटिन्यू करना है तो उसके बाद उनको कितनी फीस पे करनी होती है। ठीक है, तो उस फीस में क्या है कि कैटेगरी वाइज जो फीस है वो डिवाइडेड है, तो हम एक एक करके जो भी फीस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप एडमिशन कंटिन्यू करते हो तो एक रजिस्ट्रेशन होता है और उस रजिस्ट्रेशन की फीस है मात्र 25 रुपये। मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जब आपका एडमिशन होगा तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके लिए आपको मात्र 25 रुपये जो है वो पे करने होंगे। उसके बाद बीएससी नर्सिंग की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो टोटल 4 साल की है, तो आपको टोटल जो 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन है उसके दौरान जो ट्यूशन फीस पे करनी होती है वो कुल 400 रुपये है। मतलब आपको अपनी जो कोर्स ड्यूरेशन है उसके दौरान टोटल 400 रुपये जो है वो एज ए ट्यूशन फीस आपको पे करनी होती है। ठीक है, अलावा जो एकेडमिक फीस, जो अलग एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए जो फीस आपको पे करनी होती है वो टोटल 960 रुपीज़ जो है वो आपको पे करने होते हैं और ये जो है वो टोटल 4 साल की जो ड्यूरेशन है उसके दौरान आपको सिर्फ एक बार पे करने होते हैं, यानी वन टाइम पेमेंट है 960 रुपीज़ का। ठीक है, उसके अलावा जिन भी स्टूडेंट के ये क्वेश्चन है कि मतलब अगर हम एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करेंगे तो क्या बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ये स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग को एम्स के जो कॉलेजेस हैं उनसे कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पर जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब हॉस्टल फीस जो आपको पे करनी होती है वो टोटल 480 रुपये हैं जो आपको पे करने होते हैं, यानी 480 रुपीज़ आपको हॉस्टल फीस के तौर पर पे करने होते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मतलब अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं और हॉस्टल में मतलब स्टे करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो अब हॉस्टल सिक्योरिटी के तौर पर उन्हें 1000 रुपये जो है वो पे करने होते हैं, यानी 1000 रुपीज़ आपको हॉस्टल सिक्योरिटी के तौर पर एक बार पे करने होंगे। जिससे क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी के रूप में आपसे पेमेंट करवाया जाता है जिसको जब आप मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करते हैं और वो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको कंपलसरी है कि वो हॉस्टल मेस जो है वहीं पर खाना खाना होता है। तो जो मेस के लिए जो आपको फीस पे करनी होती है वो हर महीने 700 रुपीज़ जो है वो आपको पे करने होते हैं, यानी ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, तो उनको हर महीने 700 रुपये जो है वो पे करने होते हैं। तो दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका जब आप सिलेक्ट हो जाओगे एग्जाम में उसके बाद जब आप एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करोगे तो जो 4 साल की कोर्स ड्यूरेशन है उसके दौरान आपको जितनी फीस पे करनी होगी उसके बारे में हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। अगर फिर भी आपके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।